एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक होंगे। यह आपकी बीएससी थर्ड ईयर की 5th सेमेस्टर की क्लास है जिसमें आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन, मार्फोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेलिया कंप्लीट कर चुके हैं। जाइए लास्ट लेक्चर को देखिए और चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। टुडेज टॉपिक है लाइफ साइकिल ऑफ यूरेलिया। आज हम यूरेलिया की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे और ये आज यूनिट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक है। कल से आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगी, यूनिट सेकंड। यूरेलिया जो होते हैं ये डाईईसियस होते हैं। डाईईसियस का क्या मतलब है? डाईईसियस स्पीसीज दैट मीन्स मेल एंड फीमेल सेक्स आर्गन आर सेपरेटेड। डाईईसियस स्पीसीज में जो मेल और फीमेल का सेक्स आर्गन होता है वो सेपरेटेड होते हैं, अलग होते हैं। मतलब जो मेल और फीमेल का सेक्स आर्गन होता है वो अलग अलग एनिमल्स या जंतु में होते हैं। यूरेलिया की लाइफ साइकिल में डिफरेंट टाइप की स्टेजेस होती हैं जो कि इस टाइप से हैं, जैसे फर्टिलाइजेशन, सेगमेंटेशन, प्लेन्यूला लार्वा, मेटामार्फोसिस है प्लेन्यूला इनटू स्काइफी स्टोमा, स्ट्रोबिलेशन इन स्काइफी स्टोमा, मेटामार्फोसिस ऑफ इफाइरा इनटू यूरेलिया। ये यूरेलिया का मेल मेड्यूसा है, ये फीमेल मेड्यूसा है। मेल जो होते हैं वो रिलीज करते हैं स्पर्म और फीमेल जो होता है वह रिलीज करता है ओवम। स्पर्म और ओवम जब फ्यूज़ करते हैं तो वह जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं और स्पर्म और ओवम में जब फ्यूज़न होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यूरेलिया में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन होते हैं और फीमेल के गैस्ट्रिक चैम्बर में होता है। जाइगोट में होता है सेगमेंटेशन या क्लीवेज, तो उसमें 2 सेल की स्टेज आती है, 4 सेल की स्टेज आती हैं, 8 सेल की स्टेज आती हैं। इस तरह डेवलपमेंट होता रहता है। 8 सेल के बाद 16 सेल की स्टेज आती हैं। इसी तरह जब डेवलपमेंट चलता रहता है तो फिर एक ठोस गेंद की सेल बनती है जिसे हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला के सेंटर में एक लिक्विड की कैविटी होती है जिसे हम ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। ब्लास्टोसील कैविटी में सेगमेंटेशन, क्लीवेज की प्रोसेस स्टार्ट रहती है और वह कन्वर्ट हो जाता है ब्लास्टूला में। ब्लास्टूला में इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन को हम हिंदी में बोलते हैं अंतर्गमन। जब ब्लास्टूला जो होता है फिर वह कन्वर्ट हो जाता है गैस्ट्रूला में। गैस्ट्रूला में डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट रहती है और गैस्ट्रूला जो होता है वह कन्वर्ट हो जाता है फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा में। प्लेन्यूला लार्वा जो होता है ये पहले फ्री स्विमिंग करते रहते हैं, स्वतंत्र तैरते रहते हैं, लेकिन इसमें एक समय ऐसा आता है जब प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं ये स्टेगमेंट हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं या किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड हो जाते हैं। फिक्स्ड प्लेन्यूला, यहाँ प्लेन्यूला लार्वा जो है वो फिक्स्ड हो चुका है। प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं सीलिएटेड होते हैं, इनमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं। सीलिया जो होते हैं वो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। फिर प्लेन्यूला लार्वा जो होता है इसमें मेटामार्फोसिस की प्रोसेस होती है। मेटामार्फोसिस के द्वारा प्लेन्यूला लार्वा जो होते हैं वे हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट हो जाते हैं। हाइड्रोट्यूबा में फिर बर्ड्स निकलती हैं, फिर यह कन्वर्ट हो जाता है यंग स्ट्रोविला में। यंग स्ट्रोविला में की ओरल कैविटी में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं ये फूड को कैप्चर में हेल्प करते हैं। प्लेन्यूला में मेटामार्फोसिस हुआ, वह कन्वर्ट हुआ हाइड्रोट्यूबा में। हाइड्रोट्यूबा जो होता है या कन्वर्ट होता है यंग स्ट्रोविला में। यंग स्ट्रोविला के ओरल कैविटी में टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। टेंटिकल्स जो होते हैं हाइड्रोट्यूबा से ही डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट होती है, लेकिन पूरी तरह से यंग स्ट्रोविला में टेंटिकल्स दिखाई देते हैं। जब टेंटिकल जो होते हैं वो फूड को कैप्चर पकड़ने में हेल्प करते हैं। फिर इसमें जो नेक्स्ट स्टेज आती है मेटामार्फोसिस ऑफ प्लेन्यूला इनटू स्काइफोस्टोमा। फिर में मेटामार्फोसिस से प्लेन्यूला से स्काइफोस्टोमा में क्या क्या चेंजेस होते हैं। जो सीलिया होता है वह डिसअपियर हो जाता है। जो प्लेन्यूला में सीलिया होते हैं, पहले यहाँ बड़े सीलिया थे, फिर हल्के दिखाई देने लगे, फिर हाइड्रोट्यूबा में एकदम गायब हो जाते हैं, डिसअपियर हो जाते हैं और अटैच्ड हो जाते हैं किसी सबस्ट्रेटम से। और यूरेलिया ओरल कैविटी टेंटिकल, और ओरल कैविटी पे टेंटिकल आ जाते हैं और कन्वर्टेड हो जाते हैं हाइड्रोट्यूबा में। हाइड्रोट्यूबा में कन्वर्ट होने के बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेज आती है उसे हम स्काइफोस्टोमा बोलते हैं। फिर स्काइफोस्टोमा में स्ट्रोबिलेशन की एक प्रोसेस होती है, फिर उसमें एडल्ट स्ट्रोविला
बनता है। एडल्ट स्ट्रोबिला में सेगमेंट दिखाई देते हैं, जैसे इसमें सेगमेंट है 1 2 3 4 5 6। एडल्ट स्ट्रोबिला में जो सेगमेंट होते हैं फिर ये अलग होने लगते हैं, सेपरेटेड होने लगते हैं, फिर ये बनाते हैं इफाइरा लार्वा। इफाइरा लार्वा जो होते हैं, पहले तो ये इनकी मेच्योरिटी के बेस पर ये इफाइरा लार्वा जो हैं ये 2 टाइप के होते हैं मेच्योरिटी के बेस पर। जो अभी ये इमेच्योर इफाइरा लार्वा है तो इसे हम बोलेंगे अर्ली इफाइरा। जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो उसे हम बोलेंगे लेट इफाइरा। फिर इफाइरा लार्वा जो होता है या कन्वर्ट हो जाता है मेल एंड फीमेल यूरेलिया में। इसी प्रकार लाइफ साइकिल ऑफ यूरेलिया चलती रहती है। इनमें जो स्काइफी स्टोमा में स्ट्रोबुलेशन की प्रोसेस होती है, स्ट्रोबुलेशन के द्वारा 1 से 12 जो होते हैं इफाइरी लार्वा बनते हैं। यहाँ पर आपका लिखाया गया है स्ट्रोबुलेशन इन स्काइफी स्टोमा इफाइरा 1 से 12। स्ट्रोबुलेशन के द्वारा इफाइरा लार्वा जो होता है 1 से 12 बनता है। इस प्रकार हमारी लाइफ साइकिल जो होती हैं कंप्लीट हो जाती हैं लाइफ साइकिल ऑफ यूरेलिया की। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।